नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, मॉडल सेट 6 लेकर हम आपके सामने आए हैं। बहुत अच्छे सवाल आज भी कराए जाएंगे। पूरे 25 सवाल कराए जाते हैं। आज भी पूरे 25 सवाल कराए जाएंगे पूरे डिटेल के साथ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखें आज का पहला सवाल। बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराए जाते हैं, आप ज़रूर ज्वाइन करें। पहला सवाल है, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट। बहुत अच्छा सवाल है। इसका सही जवाब है कैल्शियम ऑक्सलेट। ध्यान रखिएगा। आइए दिखाते हैं उसके डिटेल चलते जाएंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। सबसे आम पथरी कैल्शियम पथरी है। कैल्शियम अन्य पदार्थों जैसे ऑक्सलेट ऑक्सलेट जो सबसे समान पदार्थ है, फॉस्फेट या कार्बोनेट से मिलकर पथरी का निर्माण करते हैं। इसलिए सही जवाब आपका कैल्शियम ऑक्सलेट हुआ। आइए देखिए अगला सवाल। मानव रुधिर का पीएच होता है। पीएच मान पर अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कल शाम में ही डाला है। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। बहुत अच्छा सारे पीएच मान उसमें दिया गया है, हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। इसके सही जवाब है मानव रुधिर ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, जो बहुत इजी है, लेकिन नहीं जानिएगा तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एक एक प्रश्न, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है दोस्तों, इसलिए पूरा वीडियो देखिए और कुछ सीखिए। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। किसके द्वारा मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? इसका सही जवाब है कोर्टिसोल से। आइए दिखाते हैं उसका डिटेल पूरा आपको। उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में पोटेशियम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। केला जो है पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत है। कोर्टिसोल हार्मोन का काम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने का होता है, इसलिए इसमें कोर्टिसोल दिया है। इसलिए सही जवाब आपका कोर्टिसोल हुआ। आइए देखिए अगला सवाल। सर्वप्रथम भारत में जनगणना कब हुई? 1881, 1872, 1891 और 1852। इसका सही जवाब है सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में हुई थी। आइए दिखाते हैं पूरा डिटेल उसको। 1872 में भारत की जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। लॉर्ड मेयो वायसराय का नाम भी जरूर याद रखेंगे, क्योंकि इस पे भी सवाल बनता है। जहाँ से सवाल बनता है वहाँ मैं ज़रूर नोट करके ही देता हूँ आप लोगों के सामने। उसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद कराई गई। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना जो है 1881 में लॉर्ड लिटन के समय हुआ था। लॉर्ड लिटन का ये जो है कार्य बहुत बार पूछा जाता है। संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड लिटन के समय हुई थी, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन स्थल है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम का सुपर हाईवे कहाँ मिलता है? दिल्ली, नागपुर, झांसी, हैदराबाद। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी में मिलता है। आइए दिखाते हैं उसका डिटेल, कौन सा हाईवे मिलता है। उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना के अंतर्गत NH 44 तथा NH 27 आते हैं। ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे से मिलते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। सवाल कहीं से भी पूछा जा सकता है। आइए देखिए अगला सवाल। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। इसका सही जवाब है सिंदरी में। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सिंदरी में उर्वरक संयंत्र की स्थापना कर देश में हरित क्रांति की नींव डाली थी। आइए देखिए अगला सवाल। भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। लौह अयस्क पे भी सवाल बनते हैं बार बार। इसमें जो है आपका सही जवाब मध्य प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। आइए दिखाते हैं उसका डिटेल में आप कहाँ कहाँ होता है।
मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु लौह अयस्क के मुख्य भारतीय उत्पादक हैं। इसमें जो है मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, इसलिए मध्य प्रदेश के साथ उड़ीसा भी है, इसलिए सही जवाब आपका बी हुआ। आइए देखें अगला सवाल। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा तंबाकू किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश। इसमें सबसे ज़्यादा तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है। ध्यान रखिएगा 36% के लगभग आंध्र प्रदेश में ही अकेले होता है। भारत में कुल उत्पादन में दूसरे स्थान पर कर्नाटक आता है जहां 24% होता है, और तीसरे स्थान पर गुजरात का नंबर आता है जहां 21% होता है उत्पादन। भारत में कुल उत्पादन का 21% गुजरात में और बिहार में 4% होता है, चौथे नंबर पे आता है। इसलिए ध्यान रखिएगा ये 4 राज्य में ही कुल मिलाकर 85% का उत्पादन हो जाता है। इसलिए सबसे पहला जो है आपका आंध्र प्रदेश, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर निर्मित है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, परियोजना पे भी अधिकतर सवाल बनता ही है। इसका सही जवाब है डी, चिनाब नदी पर। आइए दिखाते हैं डिटेल। दुलहस्ती पावर स्टेशन 390 मेगावाट क्षमता की जल संचय वाली परियोजना है जो चेनाब नदी पर बना है। यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में स्थित है। सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे। चेनाब नदी पे भी सवाल बनता है कि कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए देखें अगला सवाल। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है, वन क्षेत्र पे भी अधिकतर सवाल बनता है। सारे सवाल ही इम्पोर्टेंट हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको तैयारी में बहुत आनंद आएगा। इसमें सही जवाब है मध्य प्रदेश। आइए दिखाते हैं डिटेल उसका भी, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन और वृक्ष कवर 24.56% है। ये भी ध्यान रखिएगा, 24.56%। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, उससे कम अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और महाराष्ट्र का नंबर आता है। ये सारे राज्यों का नाम आप जरूर नोट करेंगे। आइए देखें अगला सवाल। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? ये सवाल बहुत बार बताया जा चुका है। ये सवाल जो है इजी हो जाना चाहिए। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत नहीं है? इसमें से अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, महादेव। इसका सही जवाब है हिमालय। आइए दिखाते हैं उसका पूरा डिटेल आपको। वह पर्वत या स्थल रूप जो अनाच्छादन क्रियाओं द्वारा कट कर अधिक नीचा या तथा सपाट शिखर वाला हो गया हो। यह किसी पूर्ववर्ती पर्वत या पठार के अनाच्छादन के पश्चात उसका अवशिष्ट भाग होता है जो अपेक्षाकृत कठोर शैलों से निर्मित होता है। इसे ही अवशिष्ट स्थल रूप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, महादेव, पारसनाथ आदि जो है अवशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण हैं। इसलिए आप इनका नाम नोट कर लीजिएगा। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन कौन से हैं? इसमें जो है हिमालय नहीं आता है, इसलिए ध्यान रखिएगा हिमालय जो है अवशिष्ट पर्वत नहीं है। नवोद है, सबसे नया पर्वत हिमालय को माना जाता है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से किसको भारत का रूर कहा जाता है? साग का पठार, मालवा पठार, मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार जो है अपने बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में है। भारत का रूर जो है छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान है। ये भी ध्यान रखिएगा, बिहार और झारखंड के एग्जाम में ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आइए देखिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन लैगून झील नहीं है? लैगून झील क्या होता है, लगून झील कौन कौन से होते हैं, इस पे भी आपको जानना जरूरी है।
आइए दिखाते हैं लैगून झील क्या है। तटीय समुद्री जल का कुछ भाग बालू या प्रवाल भित्ति द्वारा मुख्य भूमि से अलग झीलनुमा आकृति बना लेता है, इसे ही लैगून झील कहते हैं। चिल्का सबसे बड़ी लैगून झील है, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का है। यह सबसे बड़ी तटीय झील भी है। यहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, वेम्बनाड केरल में, अष्टामुडी केरल में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश प्रमुख लैगून झीलें हैं। इसमें जो है डल झील दिया हुआ है। डल झील जो है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हिमानी निर्मित ताजे जल की झील है। ताजे पानी की झील डल झील है। जम्मू कश्मीर की सब लोग देखे होंगे, बर्फ़ जम जाता है, इसलिए सही जवाब आपका इसमें लैगून झील नहीं है, डल झील लैगून झील नहीं है। आइए देखिए अगला सवाल। भारत में बकरवाल जनजाति का निवास क्षेत्र है। बकरवाल जनजाति कहाँ निवास करते हैं? जम्मू कश्मीर, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना। ये सही जवाब इसका है जम्मू एंड कश्मीर। ध्यान रखिएगा, बकरवाल जनजाति जो है गुर्जर को ही कहा जाता है। आइए दिखाते हैं डिटेल। जम्मू कश्मीर राष्ट्र मार्ग पर जगह जगह ये लोग अपने माल मवेशी के साथ चलते दिखाई दे जाएंगे। भेड़ बकरी चराने का काम करते हैं बकरवाल। बुनियादी तौर पर गुर्जर समाज के एक बड़े और रसूलदार तबके को बकरवाल कहा जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये जो है जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। बनिहाल दर्रा किस राज्य में अवस्थित है? बहुत अच्छा सवाल है, ये सवाल बार बार बनता है। सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में, सब लोगों को पता होगा। आइए दिखाते हैं थोड़ा उसका डिटेल। बनिहाल दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। बनिहाल दर्रा हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर है। ये ध्यान जरूर रखिएगा, ऐसे सवाल 66 बीपीएससी में बन चुका है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यही दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है, इसलिए ज़रूर नोट करते हुए चलें। पीडीएफ चाहिए आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। आइए देखिए अगला सवाल। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है। इसमें से भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी यमुना, गंगा, नर्मदा, घाघरा। इनमें से भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी नर्मदा है, इसलिए ध्यान रखिएगा नर्मदा नदी। आइए, नर्मदा और ताप्ती बहती है। भ्रंश घाटी से बहने वाली प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती हैं। भारत में नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ये जरूर नोट कर लीजिएगा। इसलिए इसमें ताप्ती नहीं दिया है, केवल नर्मदा दिया है, इसलिए सही जवाब नर्मदा होगा। आइए देखिए अगला सवाल। लौटते हुए मानसून से मुख्यतः किस राज्य में बारिश होती है? अभी तो मानसून का शुरुआत ही है, बिहार, बंगाल सब जगह बारिश ही बारिश हो रहा है, लेकिन लौटते हुए मानसून से मुख्यतः किस राज्य में बारिश होती है? ये सही जवाब आपका आराम से आप जानते ही होंगे, तमिलनाडु। बहुत इजी सा सवाल है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। अटाकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? मरुस्थल पे भी अधिकतर सवाल बार बार बनता ही है। अटाकामा मरुस्थल जो है चिली देश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल आ गया। डोबर जल संधि किसके मध्य है? डोबर जल संधि एक प्रमुख जल संधि है जो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के मध्य स्थित है। आइए दिखाते हैं थोड़ा डिटेल आपको, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। यह विश्व की एक प्रमुख जल संधि है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। यह अटलांटिक महासागरीय देशों को यूरोप के उत्तरी देशों तक पहुंच को आसान बनाती है। यह जल संधि ब्रिटिश द्वीप समूह और फ्रांस के मध्य स्थित है, इसलिए ध्यान जरूर रखिएगा। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ऐसे ही सवाल यहाँ डेली कराए जाते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। ब्रेक फील्डर नामक स्थानीय पवन कहाँ होती है? ये भी सवाल बहुत अच्छा है। ब्रेक फील्डर नामक स्थानीय पवन, इसमें से जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन में से ऑस्ट्रेलिया में जो है ब्रेक फील्डर
नामक स्थानीय पवन होता है। यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, इसलिए ध्यान रखिएगा ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया की हवा। आइए देखिए अगला सवाल। डॉगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? कंगारू, शुतुरमुर्ग, मछली, कछुआ। बहुत अच्छा ये भी सवाल है। डॉगर बैंक जो है मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए ध्यान रखिएगा मछली के लिए। यह एक सेंड बैंक है जो मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। आइए देखें अगला सवाल। आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में द्वितीयक क्षेत्र से में सम्मिलित हैं। द्वितीयक क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में, इसमें सही जवाब आपका व्यापार एवं परिवहन हो जाएगा। आर्थिक क्रियाकलाप के संदर्भ में द्वितीयक क्षेत्र में। आइए दिखाते हैं डिटेल। द्वितीयक क्षेत्र में कच्चे माल को विनिर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल में बदला जाता है। इस गतिविधि को औद्योगिक गतिविधि भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को हम माध्यमिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के लिए लौह अयस्क का उपयोग करके विनिर्माण की प्रक्रिया के जरिए हम कार, बसें, रेल बनाते हैं ताकि यातायात हो और व्यापार हो, इसलिए सही जवाब आपका व्यापार एवं परिवहन। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। ग्रामीण स्वच्छता हेतु बिहार में चलाया जा रहा अभियान है, इसमें से कौन सा अभियान जो है ग्रामीण स्वच्छता हेतु बिहार में चलाया जा रहा है? इसका सही जवाब है लोहिया स्वच्छ बिहार। बहुत इजी सा सवाल है, सब लोगों को जानते होंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बिहार में भी ग्रामीण स्वच्छता हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार चलाया गया था। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार में नशा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाने का निर्णय लिया गया है? नशा मुक्ति दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत अच्छा ये भी सवाल है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री दारुओं पर रोक लगा दिए हैं, सब लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी चोरी छुपे बहुत ज़्यादा ही बिक रहा है। इसमें जो है नशा मुक्ति दिवस 26 नवंबर को मनाने का फैसला किया गया है। 26 नवंबर को ही मनाया जाता है हर साल, इसलिए ध्यान रखिएगा, डेट जरूर ध्यान रखिएगा। नशा मुक्ति दिवस 26 नवंबर को। आज का वीडियो 25 सवाल हो गए। कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।